जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम लोग 10वीं क्लास का रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। उसी कड़ी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए आगे का जो अभिक्रियाएं हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित। समझिएगा, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? सिंपल से अर्थों में अगर हम लोग देखें, समान अर्थों में, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। या इसी में हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। हम लोग क्या कह सकते हैं? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें उदाहरण की, उदाहरण ही पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते उदाहरण कार्बन है और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कार्बन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तो या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और भी हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4। अगर यहाँ हम लोग देखें तो ये अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो Zn SO4 के साथ चल आते हैं Zn SO4 प्लस में H2 मुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर Zn देखिए ऑक्सीजन के साथ करीब आ गया, अर्थात ऑक्सीजन से संयोग कर लिया। इसलिए ये किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? ऑक्सीकरण का उदाहरण हो जाएगा। और बहुत सारे हम लोग उदाहरण दे सकते हैं जिसमें ऑक्सीकरण होता है। तो हम लोग इसका सामान्य तौर पर अगर परिभाषा पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। अर्थात हम लोग इसको परिभाषा के तौर पर लिखेंगे तो वे अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बदले में हम लोग O2 लिख, ऑक्सीजन का संयोग होता है। संयोग मतलब जुड़ना, संयोग होता है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का निष्कासन 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 होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। समझिएगा, वे अभिक्रिया जिसमें O2 का संयोग होता है अर्थात ऑक्सीजन जुड़ते हैं, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण हम लोग देख लिए। दूसरा हम लोगों का अभिक्रिया है वह है अवकरण। क्या है? अवकरण अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, अवकरण अभिक्रिया जस्ट इसका अपोजिट अगर हम लोग कर देते हैं क्या, तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो। फिर से, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अगर हम लोग बात करें अवकरण अभिक्रिया का जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होना चाहिए, वैसा उदाहरण हम लोग देंगे जिसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता हो, भगा दिया जाता हो,
तो वो भी अवकरण होगा। या जिसमें हाइड्रोजन की संख्या में क्या होती हो, वृद्धि होती हो, वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा, अवकरण का। किसका उदाहरण हो जाएगा, अवकरण का। पहले हम लोग उदाहरण देखते हैं ताकि समझ में अच्छे ढंग से आए। जैसे अगर हम लोग बात करें उदाहरण का, तो एक उदाहरण हम लोग ये दे सकते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड का अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं किससे, ZnO की अभिक्रिया अगर हम लोग कराते हैं कार्बन से, किससे करा देते हैं, कार्बन से। ZnO की अभिक्रिया अगर हम लोग कार्बन से कराते हैं तो किसका निर्माण करेगा, ZnO से क्या करेगा, अलग हो जाएगा और बना लेगा अलग में जाकर के Zn। क्या बनाएगा, Zn प्लस में CO, यानी Zn धातु बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर Zn से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो चुका है। क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, अवकरण अभिक्रिया का। किसका, अवकरण। अब इसमें दूसरा हम लोग बात ये भी कहे कि या तो हाइड्रोजन की संख्या में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि का, तो हम लोग ये उदाहरण ये दे सकते हैं, H2 + Cl2। ध्यान दीजिएगा, H2 + Cl2 मिल करके क्या बनाएगा, HCl। इसको अगर हम लोग संतुलित करते हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो हो गया संतुलित। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, क्लोरीन में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, संयोग हो रहा है। अर्थात इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, अवकरण का। किसका होगा, अवकरण का। अगर हम लोग इसका परिभाषा लिखना चाहे तो इजी वे में आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वे अभिक्रिया बस जो उदाहरण देखे उसी के आधार पर हम लोग परिभाषा बना देते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो या ऑक्सीजन लिख ही देते हैं, ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग इन दोनों टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीकरण हम लोग पहले भी समझे, समान अर्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। अगर बात करेंगे अवकरण का, तो अवकरण में जस्ट इसका अपोजिट आ जाइए, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना अवकरण होता है। तो ये अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, कौन सी अभिक्रिया होगी, अवकरण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं हम लोग के जीवन में सिर्फ एक जगह अगर ऑक्सीकरण की बात करिएगा तो सांस लेने में बहुत जरूरत की चीज होती है ऑक्सीजन। उसके अलावा जीवन में हर जगह देखिएगा तो घटा ही घटा देता है। ऑक्सीजन की सहायता से ही आग लगती है, सारा वस्तु जल जाती है। अगर बात करिएगा ऑक्सीजन के सहायता से ही दहन की क्रिया भी होती है, ये इसका बेनिफिट वाला भाग है। ऑक्सीजन की सहायता से कोई वस्तु, लोहे की वस्तु जंग लग जाती है, अर्थात ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण के कारण हो पाता है। ये ऑक्सीकरण और अवकरण वाला टॉपिक था। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोगों का होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया कभी कभार एक साथ हो जाती है, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ संपन्न हो तो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग चलते हैं
रेडॉक्स अभिक्रिया के तरफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। हम लोगों का अगला टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। थोड़ा सा पहले हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, पर ताकि परिभाषा लिखने में आसानी हो जाए। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग परिभाषा जान रहे हैं। जो भी अभिक्रिया का परिभाषा हम लिखाए हैं, गौर कीजिएगा, बहुत ही सरल शब्दों में लिखाए हैं। इसका भी अगर हम लोग उदाहरण देख लेते हैं तो परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग समझ करके परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। कभी कभार हम क्या बताएं, कभी कभार ये होता है कि अभिक्रिया के दरमियान ही ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी घटित हो जाती है और अवकरण की अभिक्रिया भी क्या हो जाती है, घटित हो जाती है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अवकरण जब साथ साथ हो जाएगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण की बात करेंगे हम लोग, तो उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो उदाहरण में देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर हम लोग CuO कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं किससे, H2 से। किससे करवाते हैं? H2 से, हाइड्रोजन से। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर जो है ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा और कॉपर धातु यानी तांबा धातु में बदल जाएगा, और ये बचा हुआ जो ऑक्सीजन है इस H के साथ अलग हो जाएगा तो बना लेगा H2O। क्या बना लेगा? H2O। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर से अगर हम लोग देखें तो अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ घटित हो रहा है। थोड़ा सा नजरिया बदलिएगा देखने का तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीकरण भी हुआ है और अवकरण भी हुआ है। तो अगर ये दोनों एक साथ हो गया तो ये किसका उदाहरण हुआ? ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। जैसे इसमें कहिएगा कहाँ अवकरण हुआ है, कहाँ ऑक्सीकरण हुआ है। गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, CuO, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा था लेकिन ये ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हुआ। तो गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन CuO था, अब ऑक्सीजन अलग हुआ तब तो Cu बना। इसका मतलब है ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन कमा है। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि CuO था, O निकल गया अर्थात ऑक्सीजन की कमी हुई, इसका मतलब यहाँ अवकरण हुआ। इसी अभिक्रिया में गौर से देखिएगा, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आकर के जुड़ गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के क्या हो गया? जुड़ गया। तो ऑक्सीकरण में हम लोग क्या पढ़े थे अभी जस्ट, कि अगर ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, इसलिए ये किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। किसका उदाहरण होगा? ऑक्सीकरण का। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए हम लोग एक और उदाहरण लेकर के जो भी बचा कुचा कंफ्यूजन होगा उसको दूर करते हैं। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं दूसरा, ZnO प्लस में C। जब ये अभिक्रिया आपस में करेंगे दोनों पदार्थ तो बनाते हैं Zn प्लस में CO। Zn धातु अलग हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ ZN के साथ O था, लेकिन जब अभिक्रिया संपन्न हुआ तो यहाँ पर सिंगल क्या बच गया, ZN बच गया। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा, ह्रास हो रहा, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम लोग उस अभिक्रिया का क्या नाम देते हैं, अवकरण। क्या नाम देते हैं, अवकरण नाम देते हैं। फिर देखिएगा यहाँ कार्बन सिंगल था, लेकिन ये जो ऑक्सीजन निकला वो ऑक्सीजन यहाँ किसके साथ आकर के जुड़ गया, इस कार्बन के साथ जुड़ गया। तो ऑक्सीकरण में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर ऑक्सीजन जुड़े अर्थात ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो हम लोग क्या पाते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ अभिक्रियाएं होंगी तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद है सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब इसका लिखते हैं परिभाषा। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो वे अभिक्रिया, क्या लिखेंगे हम लोग, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण एवं अवकरण अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जो हम लोग यहाँ उदाहरण देखे बस उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ संपन्न होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया की संज्ञा देंगे। इसमें हम लोग एक नोट पॉइंट देख लेते हैं साथ में ही। नोट पॉइंट क्या है हम लोगों का, नोट पॉइंट ये है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला नोट पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ मिटा देते हैं, हम लोग मिटा करके लिख लेते हैं ऊपर ही ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। मिटा दे। और दूसरा नोट पॉइंट 2, नोट नंबर 2, अवकरण अभिक्रिया को ही अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, उपचयन अभिक्रिया,
और अवकरण अभिक्रिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले अभिक्रिया के तरफ। हम लोग का अगला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद या प्रतिफल के रूप में कोई ठोस पदार्थ अगर प्राप्त होगा तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण अगर हम लोग इसका देखें, उदाहरण की अगर बात करें, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो हम लोग उदाहरण में अगर देखें कि NaCl प्लस में AgNO3, ये जब आपस में अभिक्रिया करती है तो इसमें क्या होता है कि इसमें Ag और Cl ठोस के रूप में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। Ag और Cl ठोस बनाकर अवक्षेप के रूप में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अवक्षेप लिख देते हैं यहाँ पर, ठोस अवक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं और ये Na के साथ बना लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो हम लोग NaNO3 इसका निर्माण करते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या संज्ञा देते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। चूंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल या उत्पाद के रूप में ठोस अवक्षेप प्राप्त होते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये था अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम लोग लास्ट अभिक्रिया के बारे में देखते हैं, वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा। वैसे हम लोग इस अभिक्रिया को और भी बेहतर ढंग से जानेंगे दूसरा अध्याय में, अम्ल, क्षार एवं लवण में। अभी तत्काल हम लोग उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अम्ल समझिएगा एक पदार्थ होता है, क्षार एक पदार्थ होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। हम लोग उदाहरण से देखते हैं। क्या उदाहरण देखते हैं? जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार है। क्या है? क्षार। जब दूसरा अध्याय में देखेंगे तो काहे क्षार है वहां पता चल जाएगा। इसकी अभिक्रिया जब एक अम्ल से, जैसे HCl एक अम्ल है, ये क्या है? एक अम्ल है। अगर इससे करवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, NaOH एक क्षार है, इसकी अभिक्रिया हम लोग अगर HCl से करवाते हैं तो हम लोगों के उत्पाद के रूप में बन करके आता है NaCl प्लस में H2O। क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। अगर हम लोग देखें तो NaCl क्या है? लवण है। क्या है? लवण है, एक लवण है जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। और वहीं पे H2O सबको पता है ये क्या है? जल है।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अर्थात उदासीनीकरण नाम इसलिए दिया गया, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और जो नया पदार्थ जो बना वह एक उदासीन पदार्थ है, ना उस पर अम्ल का असर होगा ना उस पर क्षार का गुण रहेगा, इसलिए इसको कहा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या, तो जब किसी अम्ल की अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण एवं जल की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया हम लोग क्षार से करवाते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जितने भी इस अध्याय में इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो सभी समाप्त हो गया है। इस अध्याय में एक टॉपिक मात्र बचा हुआ है, वह है विकृत गंधिका। अर्थात जब हम लोग वसा युक्त भोजन को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण वह भोजन खराब हो जाता है और उसमें खट्टा स्वाद आ जाता है, जिसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि वो भोजन का स्वाद बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिका। क्या कहते हैं, विकृत, यानी स्वाद खराब हो जाना। हम लोग बासी भोजन क्या कहते हैं, गर्मी में देखिएगा थोड़ा सा गर्मी होगा, भोजन को, रात वाले भोजन को छोड़ दीजिएगा, सुबह तक हल्का लसलसा टाइप का और खट्टा सा स्वाद आने लगता है, वही क्या है, विकृत गंधिका। क्या है, विकृत गंधिका। तो इस तरह से ये अध्याय हम लोगों का पूर्ण रूप से आज ही समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि सबको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप इसका बने बनाए नोट्स चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो आप हमारे YouTube चैनल के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिएगा। वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी पॉइंट का नोट्स, टाइपिंग नोट मिल जाएगा। और आप ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर सेशन लेकर के आ सके। तो चलते हैं, मिलेंगे हम लोग फिर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।